बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो अभी बस आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार गर्मियों की लिहाज से गर्मियों की मज़ेदार सी सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़े की लगती है। इसके लिए मैंने ये देखे लंबे वाले बैंगन लिए हैं और साथ मैंने ये अरबी ले लिया है। ये अरबी के अंदर मैंने बैंगन डाल के पकाना है, क्योंकि ये अरबी के अंदर जो है ना लंबे वाले ही बैंगन पड़ते हैं, ये वाले बैंगन। तो फिर आप यही वाले बैंगन ले, अरबी में डालने के लिए गोल वाले बैंगन ना लें, क्योंकि गोल वाले बैंगन में अरबी का मज़ा नहीं आता। गोल वाले बैंगन आलू में अच्छे लगते हैं या गोश्त में अच्छे लगते हैं, लेकिन ये जो लंबे वाले बैंगन है ना, इसके अंदर आप ये अरबी डालें और फिर ये सालन का आप मज़ा लीजिए। फिर आप कह उठेंगे कि शमाइला ने आज हमें वाकई कोई रेसिपी दी है। शुरू करते हैं हम अपना ना अरबी बैंगन बनाना। सबसे पहले मैं अरबी बना लेती हूँ। अरबी को नॉर्मली जैसे हमको बनानी तो आती है, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ। इसका पहले छिलका उतार लूँगी मैं। इस तरह से ना इसको छिलका उतार लेना छुरी के साथ ना, रगड़ के। दूसरी तरह नहीं उतारना, बस हमने इसको रगड़ के उतारना है। दूसरी तरह उतारेंगे तो वो मोटी मोटी अरबी उतर जाएंगी। तो भाई ये अरबी और बैंगन के सालन इतना मज़े का बनता है ना, आप इसे मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, आपको इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगा। ये देखिए मैंने अरबी को छिलका उतार दिया है। बैंगन मैंने धो के अच्छी तरह से रख दिया, खुशक हो गए मेरे बैंगन। अब मैं इसको काट लूँगी। इसके मैं 2 पीस काटूँगी पहले। ये देखिए ये मोटी है ना, इसको अंदर से ना हम दरमियान में से इसको ऐसे कर लूँगी। ये देखें ये 2 हिस्से इसके हो गए और 2 हिस्से मैं इसके बना लूँगी। बस इस साइज़ की हमने अरबी काटनी है। अब मैं आपको सारी अरबी बना के दिखाती हूँ। देखिए मैंने ना सारी अरबी को काट लिया इस साइज़ में। ये देखें अब मैं इसको ना नमक लगा के रख लूँगी 10 मिनट के लिए। ये 2 से 2.5 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक का डाला है और इसको ना मैं मिक्स कर दूँगी ऐसे। तकरीबन मैं ना इसको 10 मिनट के लिए रख देती हूँ। 10 मिनट बाद मैं इसको ना 3 से 4 दफ़ा पानी में अच्छी तरह से धो लूँगी, ताकि ये जो अरबी में लेस होती है ना, ये नमक लगाने से ना निकल आती है बाहर। 10 मिनट मैं लगा के रखूँगी तो इसकी लेस बाहर रहेगी। तो मैं 3 से 4 दफ़ा पानी में इसको धो लूँगी, तो ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी। जब तक ये नमक लगता है तब तक मैं ना बैंगन बना लेती हूँ। ये अपना बैंगन काट लेंगे जब तक वो अरबी को नमक लगता है। एक बोल में मैंने पानी डाल दिया, क्योंकि बैंगन को ना मैंने इसके अंदर काट के रखना है, क्योंकि हमारे ना जो बैंगन है ना काले ना हो। पानी के बगैर हम बैंगन रखें ना, तो ये ऊपर से मैंने उतार दिया है। पानी के बगैर हम बैंगन रखें ना तो वो काले हो जाते हैं। ये देखिए अब मैंने इसके 4 पीस काट दिए। मैंने इसको बस छोटे छोटे पीसों में ना इस तरह काट लेना सारे को, बिल्कुल इसी तरह हम काटेंगे। कोई नहीं बड़ा हो छोटा हो, मिक्स हो जाना है, जैसे मर्जी आप काट लें। इसका कोई नहीं होता, क्योंकि ये पके घोली तो जाना होता है। पतला हो मोटा हो कोई बात नहीं। ये देखिए मैंने बैंगन काट लिया। मैं इसी तरह सारे बैंगन काट लूँगी। मैंने सारे बैंगन काट लिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से सारे मैंने बैंगन काट लिए हैं। ये इसी साइज में मैंने काट लिए। अब शुरू करते हैं हम बैंगन पकाना। देखिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। इसके अंदर मैं ये प्याज डाल रही हूँ। एक बड़े साइज का प्याज मैंने काट लिया है, छोटा छोटा करके ना, बारीक बारीक। अब इसको ना ऑयल के अंदर ना फ्राई कर लेंगे प्याज को। लाइट गोल्डन सा कलर देना है हमने। जब तक ये फ्राई हो रहा है मैं अपनी अरबी को धो लेती हूँ। अरबी को तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गया नमक लगाए। अब मैं इसको 3-4 दफ़ा ना पानी में धो लेती हूँ। तो ये देखिए प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया। माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आ गया, लाइट गोल्डन सा कलर आ गया। अब मैं इसके अंदर डालूंगी टमाटर जो मैंने काट के रखे हुए हैं। ये मेरे पास 5 टमाटर है बड़े साइज़ के, क्योंकि इसके अंदर ना टमाटर ज़्यादा जाएंगे। बैंगन है, बैंगन का मज़ा ज़्यादा टमाटर से ही आता है। तो मैंने 5 मेरे पास ना बड़े साइज़ के टमाटर थे, वो मैंने काट के डाल दिए। अब इसके अंदर जाएगी हरी मिर्चें। ये 4 से 5 जो हरी मिर्चें हैं वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। साथ ही इसके अंदर जाएगा नमक। 2 छोटे चम्मच इसके अंदर नमक के जाएंगे। और ये लाल मिर्च जाएगी तकरीबन ये 2 से हाफ चम्मच मैं ऊपर डाल रही हूँ। 2.5 चम्मच मैंने लाल मिर्च के डाल दी है। अब इसके अंदर जाएगी हल्दी, 1 छोटा चम्मच हल्दी का। ये सारी चीज़ों को मैं इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। इसके साथ में थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, ताकि ये जो हमारे टमाटर है ना अच्छी तरह से गल जाए। तो फिर आपने टमाटर ज़्यादा डालने हैं। बैंगन में टमाटर ज़्यादा हो तो बैंगन का मज़ा आता है। खट्टे से बैंगन बनाते हैं ना, फिर इसका मज़ा ज़्यादा आता है।
ये तकरीबन इसको 2 मिनट के लिए ना मैं ढक के रख देती हूँ ताकि हमारे जो टमाटर है ना वो नरम पड़ जाए। तो ये देखिए बेस मेरे टमाटर सारे नरम पड़ गए हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी मसाले को अच्छी तरह से। ये जो टमाटर है ना मोटे मोटे, इसको मैं चम्मच के साथ ना पीस लूँगी इस तरह। तो बेस आपने देखा होगा मैंने इसके अंदर लहसुन नहीं डाला ना अदरक डाला है। तो बहुत सब्जियाँ ऐसी होती हैं जिसमें लहसुन और अदरक डालने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो अपना जायका खुद ही निकालती है। इसी तरह ये अरबी बैंगन भी है, इसके अंदर मैं लहसुन और अदरक तो बिल्कुल भी नहीं डालूंगी क्योंकि बैंगन तो वैसे ही गर्म होते हैं। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने मसाले को अच्छी तरह से भून लेना। ये देखिए मेरे टमाटर जो है ना अच्छी तरह से मैश हो गए हैं। माशाल्लाह से हमारा मसाला अच्छी तरह से भुना जा चुका है। ये देखिए मसाले में से ना जो ऑयल है अलहदा होना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर अरबी डाल दूँगी जो मैंने धो के रखी हुई है। ये देखिए मैंने अरबी को 4 से 5 दफ़ा धो लिया। अब मैं इसको मसाले के अंदर डाल के ना अच्छी तरह से भून लूँगी। इसको तकरीबन हमने 4 से 5 मिनट भूनना है ताकि ये जो अरबी की लेस है ना वो ख़त्म हो जाए। तो बिकॉज ये अरबी के अंदर ना लेस होती है, इसको हम धोने से और अच्छी तरह भूनने से इसकी लेस को ख़त्म कर देते हैं। अगर इसकी बनाई अच्छी तरह ना हो तो वो लेस अंदर रह जाती है, फिर वो खाने का टेस्ट ख़राब करती है। तो आप इस बात का अच्छी तरह से ख्याल रखें कि इसको आपने अच्छी तरह से धोना है नमक लगा के और फिर इसको अच्छी तरह से भूनना है ताकि अरबी की जो लेस है ना ख़त्म हो जाए और इसका जो जायका है ना वो ठीक तरह आ जाए। देखिए माशाल्लाह से हमारी अरबी जो है ना भुनी जा चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है। देखिए इसका मसाले में से ऑयल भी ज़्यादा हो गया है और इसकी बनाई भी बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी बैंगन जो मैंने काट के रखे हुए हैं। साथ साथ डाल के साथ साथ मिक्स करती जाऊंगी। तो इसी तरह मैंने सारे बैंगन डाल देने हैं। तो ये देखिए मैंने सारे बैंगन इसके अंदर डाल दिए हैं और इसको ना मैं मिक्स कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। 3 से 4 मिनट मैंने इसको भूनना है, फिर मैंने इसको हल्की आंच पे ना रख देना है दम वाली आंच में पकने के लिए। तो ये 3 से 4 मिनट मैंने इन बैंगनों को भूना है। अब मैं इसको ना ढक के रख दूँगी पकने के लिए। इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं डालना क्योंकि बैंगन ने ना अपना पानी खुद ही छोड़ देना है, ये अपने ही पानी में पकेंगे। अगर आप इसके अंदर पानी डालेंगे तो वो जायका नहीं आएगा जो बैंगन का आता है। तो ये मैं ढक रही हूँ और आँच को मैं कर रही हूँ हल्का। 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको रख दूँगी। इसके दरमियान में मैं आके ना इसको मिक्स करूँगी। जैसे 3-4 मिनट बाद आके मैं इसको मिक्स कर दूँगी, फिर 3-4 मिनट आके मैं इसको मिक्स कर दूँगी ताकि ये नीचे से लग ना जाए। तो फिर मैं आपको मिलती हूँ बाद में दिखाती हूँ। ये देखिए बैंगनों ने कितना पानी छोड़ा हुआ है। मैंने हल्के चूल्हे पे रखा हुआ है। ये देखिए इसने पानी छोड़ा हुआ है। तो ये लोग यही पे गलती करते हैं जो बैंगन के अंदर पानी डाल देते हैं, फिर वो बैंगन का मज़ा नहीं आता। तो ये देखिए ये अपने ही पानी में पक रहे हैं। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अभी मैं इसको फिर ढक के रख लूँगी। तकरीबन 7 से 8 मिनट ही अभी इसको लगेंगे और ये हमारे तैयार हो जाएंगे। फिर मैं आपको बाद में मिलती हूँ। तो हम ये चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा ये सालन तकरीबन तैयार हो गया। तो मैं दरमियान में इससे आके ना चम्मच मिलाती गई थी क्योंकि ये बैंगन भूनते भूनते ही पकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है हमारा ये अरबी और बैंगन का सालन। और ये देखिए इसका जो ऑयल है ना वो भी लैदा होना शुरू हो गया। तकरीबन मैं 2 से 3 मिनट इससे भून रही हूँ और फिर मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी ताकि ये जो हमारे बैंगन है ना अच्छी तरह से इसके अंदर ना मिक्स हो जाए। और ये हमारी अरबी भी बहुत अच्छी तरह से गल गई है और ये देखें बैंगन भी हमारे गल गए हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से भून गए हैं हमारे बैंगन। तो हमारा अरबी और बैंगन का सालन तैयार हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। तो व्यूअर्स मैं चूल्हा बंद करती हूँ और आपको प्लेट में डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से ये देखिए मेरा अरबी और बैंगन का सालन तैयार हो चुका है। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखने में भी नहीं प्यारा लग रहा है, ये खाने में उससे भी मज़े का है। तो व्यूअर्स अगर आपको ये मेरी अरबी और बैंगन के सालन की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मुझे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुँच सके। इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।